हे गाइस, अगर आप गेम ऑफ सेलिंग पॉडकास्ट से कुछ सीखते हैं तो ये रहा आपके लिए गेम ऑफ सेलिंग क्लिप्स। अब देखो लिमिटेड, सीखो अनलिमिटेड। स्टॉक एक बारी में कितना खरीदना चाहिए? जैसे मैं एक दो प्रोडक्ट दो तीन वेंडर सोर्सिंग, वेंडर एंड सोर्सिंग। सोर्सिंग मतलब क्वेश्चन आपका ये है कि कितना पीस में खरीदूं, मैं कैसे डिसाइड करूं? ठीक है, मेरे को 500 में वो अच्छा प्राइस दे रहा है, लेकिन मेरे को पता नहीं वो 500 बिकेंगे। ये ना एक बहुत बड़ा ट्रैप है लिटरली। हाँ, हमने ये चीज़ देखी, जब भी कोई चीज़ बहुत बड़ी क्वांटिटी के लिए प्राइसिंग में हम जाते हैं ना, तो यू एंड अप हैविंग सो मेनी डेड स्टॉक। हाँ, वो कैसे खत्म करूं मैं? सिंपली हमें ये रखना है कि यार अगर एक प्रोडक्ट जैसे मैं दिल्ली से खरीद रहा हूँ, हाँ, दिल्ली से अगर मैंने आज ऑर्डर किया है ना शाम के 6 बजे तक, तो मेरे पास कल आ जाएगा सुबह वेयर हाउस में। तो मेरे पास 2 दिन 3 दिन का ही सामान होना चाहिए। 2 दिन 3 दिन का मैं बैकअप लेके चलता हूँ। इफ समथिंग आई एम परचेजिंग फ्रॉम चाइना, तो मुझे पता है उसका लीड टाइम क्या है। तो अगर एक प्रोडक्ट का लीड टाइम है 10 दिनों का मे बी, है ना, तो अब मेरा उसका डेली का एवरेज जितना भी है, जैसे मैं 50 पीस डेली का बेच रहा हूँ, तो हमने ये देख लिया 50 गुना 10 500 हो गया। तो 500-600 के आसपास में हमने कट ऑफ, ये हमने जो सिस्टम जोफक्सो है ना, उसके अंदर हमने WMS के अंदर हमने पॉइंट्स लगा रखे हैं। ओके, कि उसका जो डेली एवरेज सेल है और उसका हमने एक लीड टाइम दिया हुआ है, तो वो अपने आप कैलकुलेट करके हमें बताता है कि इस प्रोडक्ट को रीऑर्डर करने का टाइम आ गया। तो इस तरीके से फिर हम इनिशियली, तो देखो किसी भी चीज़ के हमने 10-10 20-20 50-50 पीस ले लिए, भेजा, देखा डिलीवर आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बाद स्केल करे, ये सब आ जाएगा। और हम साथ में रहेंगे, जोबोक्सो वगैरह का यूज़ होता रहेगा, तो कई चीज़ें सिस्टम अपने आप ही कर देगा। ठीक है, और बहुत एफिशिएंटली, बहुत इफेक्टिवली करेगा। मैनुअली हम जितना भी, हमारे पास अच्छे खासे कई लोग हैं जो सिर्फ डाटा और MIS पे काम करते हैं, बट अब सिर्फ कुछ क्लिक्स के ऊपर वो चीज़ें मिल जाती हैं जो पहले हफ्ते भी या 3-3 4-4 दिन हमें वेट करना पड़ता था। तो सिस्टम कैन हेल्प अलॉट। आई थिंक फॉर नाउ मेरे क्वेश्चंस आई कैन ओनली थिंक ऑफ दिस, बट इसके जो भी हमने डिस्कशन करा उसके बाद भी बहुत सारे भी आएंगे, तो मैं आपको ज़रूर तंग करूंगा फिर से। हाँ डेफिनेटली, वो तो है ही है। इसके अलावा बेसिक मुझे स्टार्ट, मेरा मेन था कि स्टार्ट कैसे करना है। बिल्कुल, तो स्टार्ट करने का मेरे को एक देखो गाइडलाइन सबसे पहले होता है प्रोडक्ट रिसर्च करना। हाँ। प्रोडक्ट रिसर्च, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो हम जैसे फेसबुक एड लाइब्रेरी है, ऐसे कई सारे, आप गूगल पे जाओगे और एड स्पाई टूल लिखोगे, ठीक है, स्पाई टूल्स। आप स्पाई टूल्स पे जाओ, किसी भी जो भी साइट आएगा वहाँ पे साइन अप करोगे सिंपली, सब पे लगभग फ्री ट्रायल्स रहते हैं। वहाँ पे आप जाने के बाद में आप कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में रैंडम आता है ना, आप बस वो डाल दो, शूज़, कार एक्सेसरीज, एनीथिंग, है ना, ठीक है, तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ें दिखने लग जाएंगी। फिर आप उसके रिलेटेड प्रोडक्ट देखोगे यार कि मुझे कहाँ मिल सकता है, तो कुछ आपको आइडिया है, नहीं तो इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट पे आप जाते हो, वहाँ से आप बंदे से बात करते हो, भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, कितना पीस है, बोलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वो सब इनिशियली थोड़ा महंगा मिलेगा, बट दैट इज नॉट द कंसर्न, क्योंकि हमारा मेन काम तो अभी क्रैक करना है। करेक्ट, ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। उसके बाद जब प्रोडक्ट मिल गया, फिर हमने एक शॉपिफाई स्टोर बना लिया या दुकान पे बना लिया, किसी विक्स पे आप जैसे जानते हो, वहाँ बना लिया। हार्डली कुछ घंटों में वो बन जाता है, ठीक है, कोई ज़्यादा टाइम वगैरह नहीं लगता उसमें। देन यू नीड अ पेमेंट गेटवे, एक ग्राफिक्स, उसकी अच्छी फोटोज वगैरह कर ली। हाँ, वो लिस्टिंग कर लिया ना उसके ऊपर, मतलब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो सब डाल दिया, फोटो वोटो। फिर कितना प्राइसिंग पे सेल करें वो कंपटीशन एनालिसिस करके और प्रॉपलिक्स से आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। देन आपको पेमेंट गेटवे चाहिए एक, तो पेमेंट गेटवे ढेरों हैं, रेजर पे इज वन ऑफ द बेस्ट, तो रेजर पे कर दिया। उसके बाद अब पेमेंट गेटवे भी लग गया। देन एड्स, अब एड्स के लिए जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, हम जानते हैं, इवन गूगल इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड आज के दिन में भी, बट इनिशियली जो बिगिनर फ्रेंडली है वो फेसबुक ज़्यादा बेटर है। कारण क्या है कि फेसबुक इमीडिएटली रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इज काइंड ऑफ स्प्रिंट रेस, और गूगल जो है थोड़ा मैराथन टाइप्स चलता है, वो स्लोली पिक करता है, फिर धीरे धीरे करके वो चलता है। पहले ओवर में चौके छक्के मारने, तो पहले ओवर में चौके छक्के मारने हैं, सहवाग वाली बैटिंग करनी है, तो फिर भाई ये है। बट गूगल पे हम बाद में वंस यू हैव द विनर प्रोडक्ट ना, हाँ, उसको रेगुलर चलाने के लिए फिर हम गूगल पे, अभी गूगल का कुछ इनिशियली कोई एसईओ नहीं, कोई वो नहीं, एसईओ वगैरह तो यार देखो कई महीनों बाद पता चलता है कि एसईओ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, तो दैट इज नॉट समथिंग रेकमेंडेड। फेसबुक, इंस्टाग्राम इज बेस्ट टू स्टार्ट विद, टेस्ट करने के लिए।
और उसके बाद तो फिर SEO गूगल सब कुछ होता है, जैसे अब हमारे बिजनेसेस है उसके ऊपर सब कुछ होता है, गूगल भी चल रहा है, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन गूगल का है, SEO भी करते हैं। बट इनिशियली जो हम बात कर रहे हैं स्टार्ट करने के लिए फेसबुक से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देन हम शिपिंग करेंगे, शिपिंग के लिए कुछ कुरियर चाहिए, वो हम Zopexo विल प्रोवाइड। और अदरवाइज देयर आर सो मेनी कंपनीज, शिपरॉकेट है और ब्लू डार्ट है, डिलीवरी, कॉम एक्सप्रेस, देयर आर सो टन्स ऑफ कंपनी, एनीबॉडी यू कैन गो विद। बट इनिशियली रिकमेंडेड एक, जैसे हम है ना, हम शिपिंग एग्रीगेटर के टाइप्स में वो करेंगे। तो आपको क्या है कि मान लो अब एक ब्लू डार्ट से या डिलीवरी से काम करते हो, तो ब्लू डार्ट इज सर्विंग ऑन सम पिन्स ओनली, ओके, ठीक है। अब अगर आपको कोई ऑर्डर आ गया जो दूसरे पिन पे आ गया, तो फिर वो आपको स्यापा हो गया, करेक्ट। फिर दूसरे कुरियर से करो। तो जब आप, जैसे हम लोग हैं या शिपरॉकेट है ना, तो वो एग्रीगेशन हम है, हम मल्टीपल कुरियर का एक पैकेज दे देते हैं कि किसी भी पिन पे ऑर्डर आएगा तो कोई ना किसी ऑर्डर कुरियर से हम भिजवाएंगे। और अकाउंटेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। जो ये कुरियर्स हैं जैसे ब्लू डार्ट वगैरह और डिलीवरी, जो भी इनके ना पैनल्स में एक लिमिटेड सिर्फ चीज़ें दिखती हैं। हम लोग वो हैं जिन्होंने पैनल्स में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन नॉलेज दी हुई है कि आपके लिए डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है। अब कोई चीज़ है जो आपकी अच्छी बिक्री है और उसकी डिलीवरी आ रही है, लेकिन अब कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में, कौन से पिन पे कैसा आ रहा है, वो चीज़ें उनके पैनल में नहीं। तो हम लोगों ने इनफैक्ट, मतलब जरूरी नहीं सिर्फ हम ही, शिपरॉकेट भी है, अदर भी है, तो हाँ, लेकिन हमने, क्योंकि वी आर द पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग ई कॉमर्स, गॉट इट। तो हम जैसे कहते हैं ना, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, वो है ना कुछ अपना लोकतांत्रिक क्या बोलते हैं, अपना इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल फॉर द पीपल। यस। तो ऐसा ही हो गया कि भाई बाय ई कॉमर्स पीपल फॉर ई कॉमर्स पीपल, उस तरीके से चीज़ हो गई। तो वी नो कि कौन से डाटा पॉइंट्स एक्चुअल में यूजफुल है और हम उसको एम्फसाइज करते हैं।